जिस स्थान पर हम अपनी बहू बेटी के लिए, अगर बेटे की शादी है तो बहू के लिए मंडप बना है, बेटी की शादी है तो बेटी के लिए मंडप बना है। मंडप तो दोनों पक्षों का एक ही बनता है। धरती पूरी शमशान है, महाभारत के अंदर स्पष्ट वर्णित है। जब कर्ण का अंतिम समय करीब आ गया, कर्ण दानवीर थे, भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए कर्ण के पास गए, विप्र रूप बना करके, और कहा, दानवीर कर्ण, मुझे दान चाहिए। कर्ण ने नजर डाली, रे मृत्यु करीब है, शरीर पर कुछ नहीं है, दान देने योग्य कोई साधन नहीं बचा, क्योंकि जो आया सबको दे दिया। मरते समय भी शरीर पर जो आभूषण से वो सब लुटा दिए, कुछ शेष नहीं बचा। जीवन भर दान दिया और अंतिम समय में ये याचक खाली चला जाए, राम राम, बड़ा अपराध हो जाए। याचक खाली नहीं जाना चाहिए, लेकिन कर्ण क्या दे? कर्ण के दांत पर सोने की पत्ती लगी हुई थी। कुछ कुछ लोग लगवाते हैं ना, आपको जानकारी होगी, दांत पर सोना आजकल तो कम मंडवाते हैं, पहले लोग अधिक मंडवाते थे। दंत पंक्ति पर स्वर्ण, वो केवल श्रृंगार के लिए नहीं था। आजकल तो श्रृंगार केवल फैशन मात्र के लिए होता है, पहले श्रृंगार में भी साइंटिफिक रीजन हुआ करता था। स्वर्ण में कई प्रकार की शक्तियां जो रोग मिटाती है, वो दांत पर स्वर्ण लगा रहता, भोजन के संपर्क में आता वो स्वर्ण, नित्य अंश मात्र में स्वर्ण जब शरीर में जाता तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता, इसलिए दांत पर सोना लगाया जाता था। कान में एक निश्चित स्थान पर माताएं बाली पहनती थी, क्योंकि वो एक्यूपंक्चर पॉइंट हुआ करता था। आजकल तो पता ही नहीं चलता, हर कहीं पहन लेती है। कमर से नीचे सिर्फ चांदी पहनी जाती थी, कमर से ऊपर सोना पहना जाता था। उसके पीछे भी पूरा वैज्ञानिक कारण हुआ करता था। आजकल तो पैरों में भी सोना पहन लिया, 4 पैसा ज्यादा आ गया तो पैर में सोना पहन लिया। भाई, अगर आप पैर में सोना पहनोगे तो फिर आपको जॉइंट पेन होगा ही होगा। हमारा श्रृंगार भी कितना वैज्ञानिक था, शरीर को लाभ देने के लिए था, हानि देने के लिए नहीं था। तो कर्ण के दांत पर जो स्वर्ण लगा हुआ था, कर्ण ने अंत में कहा, और तो कुछ नहीं है याचक मेरे पास, लेकिन मेरे दांत पर सोना लगा हुआ है, तुम चाहो तो ये सोना उखाड़ के ले जाओ। श्री कृष्ण जी ने कहा, दान दिया जाता है, जबरदस्ती लिया नहीं जाता। अगर तुम चाहते हो कि मुझे ये सोना दो तो अपने हाथ से दांत उखाड़ के दो, मैं तुम्हारा दांत क्यों उखाड़ूं? कर्ण के दोनों हाथ असमर्थ हो चुके थे, भुजाएं इतनी घायल हो गई थी कि बिल्कुल पहुंची के आगे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। कर्ण बेबस हो गए कि कैसे इस दांत को उखाड़ूं, और याचक द्वार पर खड़ा है और मैं बिना दिए मर जाऊं तो मेरा जीवन भर दान दिया बेकार हो जाएगा, क्या करूं? पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, कोहनियां कोहनियां काम कर रही थी। कर्ण कोहनियों के बलबूते घसीट के अपने शरीर को वहां तक ले गया। पत्थर उठ नहीं सकता था हाथ से, अपने मुंह को खोल करके जोर से अपने दांत को उस पत्थर पर पटका, वो दांत टूट करके अलग हुआ। कन्हैया को कहा, ले जाओ, ये दान ले जाओ। कन्हैया कर्ण की दान वीरता से प्रसन्न हो गए। दान देना तो चाहिए जहां आवश्यकता हो। ये प्रसंग में दान की महिमा के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात आ गई इसलिए मैं आपको थोड़ी सी दान की महिमा बता देता हूं। दान दो, लेकिन योग्य को, अयोग्य को दान देने पर दान देने का लाभ तो नहीं अपितु हानि भारी होगी। जिसको आवश्यकता नहीं है उसको आप दान कदापि मत दो। हमारी आदत पड़ गई है, घी में घी सब डालते हैं, लेकिन तेल में घी कोई नहीं डालता है। मैं कई जगह देखता हूं, जो गौशाला बहुत संपन्न है, जहां कोई कमी नहीं है, वहां तो डाले जा रहे हैं, और जहां कृषकाय गोवंश खड़ा है वहां किसी की नजर नहीं है।
ऐसा न करो भाई, आवश्यकता जहां है वहां दान दो। और विशेष रूप से दान अर्थ के रूप में अगर दिया जाए तो वो कई प्रकार के अनर्थ खड़ा कर देता है। दान जब भी दो यथासंभव द्रव्य के रूप में देना चाहिए। अगर किसी गौशाला का निर्माण हो रहा है, पत्थर भेज दो, ईंटें भेज दो, सीमेंट भेज दो, चूना भेज दो, सरिया भेज दो, गिट्टी भेज दो, कंक्रीट भेज दो, सामग्री भेजो। गौशाला संचालित हो रही है, हरी घास का ट्रक भर के भेज दो, गुड़ के कट्टे भेज दो, तेल के डिब्बे भेज दो, खल चूरी का प्रसाद भिजवा दो। संभव जहां तक हो सके द्रव्य भेजने में ज्यादा लाभ होता है। लेकिन याद रखना, आप जब प्रसादी भेजो गौ माता के लिए तो उसके साथ चिट्ठी मत भेजना कि ये फला सेठ जी ने माल भेजा है, क्योंकि दान का फल केवल एक मिलता है, दो नहीं मिलता है। या तो आप प्रसिद्धि ले लो और या फिर पुण्य कमा लो। आप अगर 10 रुपए लेके दुकान पर जाओ और 10 रुपए में एक साबुन आ रहा है तो एक बार 10 रुपया देने पर एक ही साबुन मिलेगा कि 2 मिल जाएंगे? बोलो सज्जनों, एक ही मिलेगा। तो आप अगर दान दे रहे हो तो दान के बदले में या तो पुण्य मिल सकता है और या फिर प्रसिद्धि मिल सकती है। अगर आपने दान के साथ नाम जोड़ दिया तो आपको पुण्य बिल्कुल शून्य मिलेगा। पता ही नहीं चलना चाहिए कि किसने भेजा, तब आनंद आएगा। हमको तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है, कुछ लोग पानी की प्याऊ बनाते हैं और ऊपर पूरे खानदान का नाम लिख देते हैं कि सेठ फकीर चंद का बेटा, कबीर चंद का पोता, फलाना ढीकड़ा, पूरा इतिहास बड़वे की पोथी उसके ऊपर चिपका देते हैं। ये भाई, ये दान नहीं हुआ है। हम एक दिन एक विद्यालय में बैठे थे, छत पे पंखा लटक रहा था, पंखे के 3 पंखुड़ियां थी और तीनों पंखुड़ियों पर 3 पीढ़ी के नाम लगे हुए थे। हमने कहा, रे वो 84 के चक्कर में तो पहले ही चक्कर काट रहे, तुम इस पंखे पर क्यों चक्कर कटवा रहे हो? और इनको 300 रुपए का पंखा दिया और 3 पीढ़ियों का नाम लिख दिया। ये दान नहीं है, ये दिखावा है। अगर आपने अब तक ऐसे दान किए हैं तो उसके पुण्य की इच्छा मत करना, वो तो शून्य में विलीन हो गया आपका पुण्य। मैया के जब भी प्रसादी भेजो, कोई नाम नहीं, अनाम भेजो, क्योंकि ऊपर वाले की जो डायरी है ना, उसमें सब कुछ लिखा जा रहा है। आपको नीचे लिखवाने की आवश्यकता नहीं है भाई। तो दान की बड़ी महिमा है। अपने जीवन की आय का 10% हिस्सा अगर आप भगवती गौ माता की सेवा में लगाओ, वो करोड़ गुना करके लौट के आता है। वैसे दान 3 चीजों का दिया जाता है, समय, संपत्ति और संतति। केवल संपत्ति का ही दान नहीं होता है, पैसों का ही दान नहीं होता है। पहला दान समय का बताया है। 24 घंटे में से 2.5 घंटे नित्य ईश्वरीय कामों में, सदकर्म में, समाज सेवा में, गौ सेवा में लगाना चाहिए। घंटे में से 2.5 घंटे लगने चाहिए। ये टैक्स है, और नहीं लगाए तो फिर जुर्माने सहित ऊपर वाले को वसूल करना आता है। अगर आपने रोज थोड़ा थोड़ा समय नहीं निकाला ना, तो बुढ़ापे के 2-5 बरस वो बेड रेस्ट में निकलेंगे, रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने साहब कहा रेस्ट करो साहब। दुखियारा होकर के समय बिताने से अच्छा है खुशी खुशी दे दो ना। देना तो पड़ेगा ही, ये सोच लो, चाहे राजी राजी दो, चाहे दुखी होके दो। आपके जीवन का जो समय है उसका 10% रिफंड करना ही पड़ेगा भाई। टैक्स आराम से जमा करा दे वो सेठ जी चिंता नहीं करते, और जो टैक्स नहीं जमा करावे जब रेड पड़ती है तो और दुगना नुकसान होता है। तो ऐसा क्यों करना पड़े? अपना डेली का टैक्स डेली जमा कराओ। 24 घंटे में से 2.5 घंटे यथासंभव ईश्वर सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, संत सेवा, गरीब सेवा, जन सेवा, वृक्ष सेवा, पर्यावरण सेवा, कन्या सेवा, नारी सेवा, किसी भी सेवा में लगाओ, लेकिन लगाओ। समयदान होना ही चाहिए। दूसरा दान संतति, यानी कि संतान। 10 पीढ़ियों में से अगर एक संतान को आपने समाज के लिए, धर्म के लिए दे दिया, 10 पीढ़ियों का काम हो गया।
संत बना दिया, गौ सेवक बना दिया, गोभक्त बना दिया, प्रचारक बना दिया, उसका विवाह नहीं करवाया और आपने उसको इस काम के लिए सौंप दिया, 10 पीढ़ियों का काम हो गया। और अगर नहीं दिया, भगवान अपने तरीके से ले लेंगे, या तो एक्सीडेंट में बीच में एक आध को उठाएंगे, या फिर अंधा लूला लंगड़ा काना घूंगा बना करके पेश कर देंगे और जीवन भर सामने दुख देखो। खुशी खुशी 10 पीढ़ियों में से एक संतान को संत अवश्य बनाओ। समाज की सेवा के लिए बड़ा आश्रम बना करके मस्ती से रहने के लिए नहीं, ऐसा संत बनाओ जो समाज की सेवा का काम कर सके। और संपत्ति का तो निवेदन हमने कर ही दिया कि 10% धन पुण्य के कम नहीं पड़ेगा। हम देने में देरी कर सकते हैं, लेकिन ये भगवती उसको करोड़ गुना करके लौटाने में तनिक भी देरी नहीं करती है, जरा भी देरी नहीं करती है। तो कर्ण की दान वीरता से श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए। लेकिन मैंने फिर कहा ना, दान योग्य को देना, जिसको जरूरत है उसको ही देना, नहीं है उसको मत देना। मैंने तो देखा है कि जहां ज्यादा है वहां ज्यादा दिया जा रहा है। हमें आवश्यकता नहीं है, रोज के 50 लोग पूछ लेते हम क्या सेवा करें रे भैया, हमको मैया ने समर्थ बनाया है, हमको आवश्यकता नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं दो। लेकिन जहां वास्तव में आवश्यकता है वहां पहुंच करके दो। मैंने देखा है दान भी वैभव देख करके दिया जा रहा है। अगर महाराज जी का आश्रम जोरदार है तो वहां लाख रुपए देंगे। अगर कोई 10 गाय माताओं को गरीबी में रह करके कोई संत सेवा कर रहे हैं तो वहां 2 रुपए देने में भी संकोच करेंगे। अरे वैभव देख करके दान दिया जाता है क्या? दान वैभव के देख करके नहीं, दान अभाव देख करके देना चाहिए। तो कर्ण की दान वीरता से प्रसन्न श्री कृष्ण ने अंत में कर्ण को पूछा कि दानवीर कर्ण, मैं याचक नहीं, मैं श्री कृष्ण हूं, तेरी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए आया हूं। तू अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। कर्ण मांग, कर्ण तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा। अब तू मांग, मरते समय तेरी क्या इच्छा है। कहा प्रभु और तो कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है मेरी, मेरा अंतिम संस्कार पवित्र स्थान पर हो। इस धरती पर कोई भी पवित्र स्थान हो प्रभु, वो स्थान चिन्हित करके मेरा अंतिम संस्कार आप वहां करा दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कर्ण, इस धरती पर सुई के नोक जितना स्थान भी पवित्र नहीं बचा है। कहीं शल्य दोष है, कहीं लौह दोष है, हजारों कीड़े मकोड़े मर करके दफन हो रखे हैं। ये धरती तो पूरी शमशान बन चुकी है। कर्ण, इस धरती पर सुई के नोक जितनी जगह भी श्रेष्ठ नहीं बची है। तब प्रभु ने जो हाथ खड़े किए थे उन खड़े हाथों को दिखा के कहा, कर्ण लेकिन तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, मेरे अपने हाथों पर तेरा अंतिम संस्कार करूंगा। और ठाकुर जी ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया। अब अपनी बेटी और जमाई के या अपने बेटे और बहू का जो फेरा दे रहे हो, बोलो कन्हैया का हाथ कहां से लाओगे फेरा देने के लिए। और स्थान पवित्र होना जरूरी है। अगर शल्य दोष युक्त स्थान पर आपने अपनी बेटी जमाई का फेरा दे दिया तो फिर जिंदगी भर के फेरे लग जाएंगे, उन बहू बेटी में, उस जवाई बेटी में प्रेम नहीं बन पाएगा। शल्य दोष समाप्त होना आवश्यक है। और शल्य दोष को, लौह दोष को समाप्त करने का उत्तम साधन शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है कि जिस स्थान पर गाय माता बंधती हो, गौ माता का गोबर और मूत्र अगर नित्य गिरता हो, वो स्थान शल्य दोष से मुक्त हो जाता है। और वहां अगर बेटी जवाई को फेरे दिए जाए तो बेटी जवाई में राधे कृष्ण जैसा प्रेम जीवन पर्यंत बना रहता है। तालियां तो बजा दी, लेकिन काम कैसे चलेगा। मैरिज होम में, गार्डन में, पार्क में, कहां कहां आप शादी करवा रहे हो, बोलो वहां गाय माता कहां बंधी है।
मेरा तो एक आग्रह है, इस सभा में अगर कोई मैरिज होम के मालिक बैठे हैं तो मेरा उनसे विशेष निवेदन है कि अपने मैरिज होम में, अपने पार्क में, अपने गार्डन में जहां वो फेरे का कार्यक्रम होता है वहां परमानेंट एक गैया बंधवा दो भाई, ताकि कम से कम आपके यहां से शादी करके जो दूल्हा दुल्हन जावे वो सारी जिंदगी माथा कूट नहीं करे, लड़ावे झगड़ावे नहीं, प्रेम से जीवन बितावे। इतना पुण्य तो आप भी प्राप्त करो। अगर कोई गार्डन वाले, पार्क वाले, मैरिज होम वाले बैठे हैं तो ये जरूर करो। और नहीं तो आप लोग ध्यान रखो भाई, पहले देखो होता ये था, घर घर में गाय माता होती थी, घर के भीतर ही गाय माता जी बनती, वहीं भी वो चवरी बनती, मंडप बनते, वहीं फेरे होते, सब कुछ उत्तम होता। लेकिन आजकल गौ नहीं रखी हम लोगों ने, सारा मामला बेकार कर दिया। तो कम से कम अगर गौ नहीं बंधी हुई है उस स्थान पर तो इतना तो अवश्य करो कि जिस जगह आप मंडप निर्माण कर रहे हो, जिस जगह आप चवरी बना रहे हो फेरा देने का, वहां पर 7 बार गोबर और गोमूत्र को अच्छी तरह लेपन करो। और लेपन का काम 3 को करना है, माँ, मौसी या चाची, इन तीनों में से कोई एक 7 बार गौ माता का गोबर लेपन करके उसमें पानी की जगह गोमूत्र मिलाए तो वो शल्य दोष शांत हो जाएगा और बेटी जवल में राधे कृष्ण जैसा प्रेम जीवन पर्यंत बना रहेगा। फिर आगे बढ़ो, विवाह संपन्न हो गया, कन्यादान का समय आया।